नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हम बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से अपना घर बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी ऐसी गड़बड़ियां कर बैठते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके घर की छोटी छोटी गड़बड़ियों के बारे में और उनका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 10:12 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं आपके घर की छोटी छोटी गड़बड़ियों के बारे में, और ये बता रहे हैं कि उन छोटी छोटी गड़बड़ियों से कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। पहली गड़बड़ी है जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं। घर के मुख्य द्वार को अंधेरा रखना। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को अंधेरा रखते हैं तो यह अच्छा नहीं है। मुख्य द्वार का कलर सही ना होना, काले रंग का मेन डोर करवा लिया है या उसका पेंट छूट रहा है, ये भी ठीक नहीं है। और मुख्य द्वार आपका अच्छा नहीं बना हुआ है, मुख्य द्वार की स्थिति खराब है। ये बड़ी गड़बड़ियां हैं। ऐसा करने से घर के लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार बेहतर नहीं होगा तो घर में सफलता के अवसर लोगों को नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा बेहतर रखें। दूसरी गड़बड़ी है, हम घर में बहुत सारे चित्र लगाते हैं, लेकिन चित्रों का भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। कैसे? जैसे आपने घर में चित्र लगाए हैं, उनका कलर खराब हो गया, उनका पेंट खराब हो गया, घर में लगे हुए चित्र खराब हो गए, चित्रों पर धूल जमा होने लगी, ये भी अच्छा नहीं है। और एक ही दीवार पर आपने बहुत सारे चित्र लगा रखे हैं, ऐसा भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में चित्रों का रंग खराब है, चित्रों पर धूल जमी हुई है, चित्र बहुत खराब तरीके से लगे हुए हैं, तो इन गड़बड़ चित्रों की वजह से घर में वाद विवाद ज्यादा होगा, घर में बेवजह के विवाद होंगे, रिश्ते अनावश्यक बिना वजह के खराब होंगे। तो घर में कम चित्र लगाएं,
जिन चित्रों का रंग खराब हो गया है उन्हें बदल दें और चित्रों की सफाई करते रहें ताकि चित्रों पर धूल न जमे। अन्य गड़बड़ियों पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तीसरी जो गड़बड़ी है वो ये है कि आपका घर अव्यवस्थित रहता है, आपके घर में चीजें व्यवस्था से नहीं रहती, व्यवस्था से नहीं रखी जाती। क्या होता है, घर में कपड़े और जूते चप्पलों को प्रयोग के बाद इधर उधर फेंक देना, जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखना, उसमें जूते इधर उधर फेंकते हैं, गंदे और साफ कपड़े एक साथ ठूंस करके अलमारी में अव्यवस्था से रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे धन की बर्बादी होती है और जो लोग घर में अव्यवस्था फैलाते हैं उनके करियर में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो कृपा करके अपने घर की अलमारियों को, कपड़े, जूते, किताबों को सही तरीके से रखें, घर में व्यवस्था बनाए रखें, करियर की मुश्किलों से बच जाएंगे। चौथी गड़बड़ी जो बहुत सारे घरों में पाई जाती है वो पानी से संबंधित गड़बड़ी है। क्या होती है, घर में पानी की बर्बादी करना, जितनी जरूरत है उतना पानी नहीं बल्कि उससे ज्यादा पानी खर्च करना। घर में जो पानी की टोटियां हैं वो टपकती रहें, उनसे रिसाव होता रहे, अनावश्यक पानी का बहना।
जरूरत से ज्यादा बेवजह पानी का प्रयोग करना और पानी को नष्ट करना। जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है, उन घरों में स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती हैं और घर के लोगों में मानसिक रूप से कमजोरी आती है। घर के लोग हमेशा चिंताग्रस्त और तनावग्रस्त रहते हैं। तो अगर आपके घर में पानी की बर्बादी हो रही है तो उसको रोकिए। जिन टोटियों से पानी टपक रहा है उसको ठीक करवाने का प्रयास करिए। कुछ और गड़बड़ियों पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है और कामिनी जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1990, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि 2 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था और अब मैं पिछले 6 महीने से अपने मायके में हूँ। मेरा विवाह नहीं चल पा रहा है, तो क्या मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए और क्या भविष्य में मेरा जीवन सेटल हो सकेगा? कामिनी, जो कुंडली आपने अपने पतिदेव की भेजी है इसके साथ, वो कुंडली आपके साथ तालमेल वाली नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये विवाह चल पाएगा। आपसी सुलह समझौते से इस साल आपका सेपरेशन होगा। दूसरे शादी की संभावना 2027 के आखिरी में बन सकती है। भविष्य आपका ठीक है, करियर आपका अच्छा है, कोई बहुत चिंता मत करिए। लेकिन ये रिलेशन देखिए काम नहीं करेगा, इससे निकल जाने में ही भलाई है। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पांचवी गड़बड़ी घर की होती है कि घर में अनुपयोगी सामान आप इकट्ठा किए चले जाते हैं। अनुपयोगी सामानों की गड़बड़ी भी होती है। क्या होती है? घर में बेवजह पुराने कपड़े और जूते रखना, जिनको आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे, उनको घर में इकट्ठा करके रखना। पुरानी अनुपयोगी चीजें जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते, उनको घर में जमा किए हुए रखना। अगर आप अनावश्यक चीजें, अनुपयोगी चीजें अपने घर में जमा करेंगे तो इससे आपका राहु खराब होगा। घर में बीमारियां भी बढ़ेंगी और लोगों की चिंताएं भी बढ़ेंगी। मेरी सलाह यह है कि महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या वाले दिन पूरे घर की अच्छी साफ सफाई करिए। अनुपयोगी चीजें जिनका आप कोई प्रयोग नहीं करते, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, बर्तन जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनको हटाते जाइए। आप देखेंगे घर की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। एक और गड़बड़ी है घर में प्रकाश की गड़बड़ी, लाइट की प्रॉब्लम। क्या होता है? घर में सब जगह पर प्रकाश की व्यवस्था ना होना। घर में कुछ हिस्से अंधेरे हैं, कुछ में प्रकाश है, तो सब जगह पर प्रकाश की व्यवस्था ना होना। और बल्ब लगा हुआ है होल्डर में, फ्यूज हो गया है। ट्यूबलाइट लगी हुई है, फ्यूज है। फ्यूज बल्ब, फ्यूज ट्यूबलाइट का होना, बिजली के खराब उपकरणों का घर में होना। मिक्सी सालों से खराब है, उसे हटाते नहीं। लैपटॉप खराब हो चुका है, बन नहीं सकता, उसे भी नहीं हटाते। तमाम चीजों को घर में इकट्ठा किए हुए हैं। ये जो आप करते हैं ना, बिजली की चीजों को इकट्ठा करते हैं, बिजली की प्रॉपर घर में लाइट की व्यवस्था नहीं करते, इससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है और घर में रहने वाले बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। तो बुद्धिमानी ये है कि घर में प्रकाश की हर तरफ अच्छी व्यवस्था करें और जो बिजली के उपकरण किसी काम के नहीं हैं, उनको हटाते चलें। गड़बड़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है, दुविधा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन का लाभ होता जाएगा, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर का दबाव कम होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। घर की 7वीं गड़बड़ी जो है वो दरवाजों से संबंधित है। घर के अंदर के जो दरवाजे हैं, घर के अंदर कमरों के, किचन के, बाथरूम के जो दरवाजे हैं, वो बहुत बार सही तरीके से खुलते बंद नहीं होते हैं, टाइट हो जाते हैं या अपने आप खुल जाते हैं। ये सही नहीं है। और दरवाजों में आपने स्टॉपर लगवा रखा है, इस चक्कर में दरवाजे खोलने के बाद अपने आप बड़ी तेजी से बंद होते हैं और बड़ी तेजी से तड़ भड़ की आवाज करते हैं। और घर में 2 से ज्यादा दरवाजे एक सीध में बने हुए हैं। मुख्य द्वार, ड्राइंग रूम का द्वार, कमरे का द्वार, सब एक लाइन में बना रखा है आपने। ये एक बहुत भयंकर गड़बड़ी है। इससे घर में झगड़े होते हैं और घर के लोगों के आपसी रिश्ते निश्चित रूप से खराब होते हैं, निश्चित रूप से बिगड़ जाते हैं। तो घर के दरवाजों को ठीक करवाइए ताकि वो आराम से खुलें और बंद हों, और खोलते बंद करते समय जोर जोर की आवाज ना हो। और अगर 2 से ज्यादा दरवाजे एक सीध में हैं तो उनका अलाइनमेंट ठीक करिए। 2 ही दरवाजे एक सीध में ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में
हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे परिवारों में, घरों में आपने देखा होगा कि महिलाओं को कुम्हड़ा यानी कद्दू काटने की अनुमति नहीं होती। पहले पुरुष उसको तोड़ते हैं या काटते हैं और तब महिलाएं उस कद्दू का प्रयोग करती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले जमाने के पूजा उपासना में बलि देने की परंपरा थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। बाद में जब पशु बलि बंद हो गई तो लोग नारियल और कद्दू को बलि के रूप में प्रयोग करने लगे और वो बात लोगों के दिमाग में बनी रही। चूंकि महिलाएं बलि नहीं दे सकती हैं, इसीलिए महिलाओं को कहा गया कि आप कद्दू मत काटिए, कोई पुरुष उसको पहले पटक कर तोड़ेगा या काटेगा और तब आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन वास्तव में इसका ग्रहों से, शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महिला कद्दू काटती है या कद्दू को पहले बार में ही तोड़ती है तो उसका उसके जीवन पर या ग्रहों पर कोई शुभ अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हल होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अभिषेक सिंह ने हमें लिखा है और अभिषेक सिंह हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1980। जन्म का समय सुबह के 9:35। जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। अभिषेक कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है 6 महीने से और मैं लगातार परिश्रम कर रहा हूं, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी या अब मुझे व्यापार की तरफ जाना चाहिए। अभिषेक, आपकी कुंडली में ज्यादातर संभावना नौकरी की अप्रैल 2026 के पहले बनती है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में आप नौकरी पा जाएंगे। अभी व्यापार में जाने के योग नहीं बनते हैं। अभी आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी तरीके से लंबे समय तक चलेगी। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना,
चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल साथ में रख के जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि वैसे तो शुभ होती है, जया होती है, लेकिन बुधवार की तृतीया अशुभ हो जाती है, विशेष निगेटिव हो जाती है। इसलिए आज कोई शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।